अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने इस चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। इस चैनल पे आपको मिलेंगी बहुत मज़ेदार स्टोरीज़, आप बीती जग बीती, यानी कि जो दूसरे लोगों पे गुजरी होगी। और आपको मिलेंगे बहुत से इंटरेस्टिंग मज़ेदार किस्म के नावल्स इंक्लूडिंग हॉरर और फैंटसीज़। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चैनल पे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सबसे पहले जो वीडियो आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ वो मेरे साथ खुद बीती हुई है, और इट वॉज़ वेरी स्केरी बिकॉज आई वॉज देयर। ये बात है आज से 8-10 साल पहले की, जब मैं इंग्लैंड में था, यूके में। तो तब मेरे साथ ये वाक़या हुआ। सो मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूं। मेरा नाम है हारून और मैं 7 ईयर्स यूके में रहा हूँ। तो फिर मुझे वापस आना पड़ गया क्योंकि मेरे फादर, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वफ़ात पा गए कुछ अर्सा पहले। अल्लाह सब मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। वालदैन की खिदमत करें, इज़्ज़त करें, ये दुनिया जहान का सबसे बड़ा ख़जाना है। और जब इनमें से कोई चला जाता है तो एक एक लम्हे उनकी कमी महसूस होती है। आई डोंट नो हर किसी को होती कि नहीं होती, लेकिन हमें तो ज़रूर, मुझे, मेरे बहन भाइयों को, हमें इनकी कमी, अबू जी की, शिद्दत से महसूस होती है। मेरे वाले साहब डिसेबल हो गए थे। ही वॉज बेड रिडन फॉर 6-7 ईयर्स। फिर मुझे यूके छोड़ के आना पड़ा जस्ट टू लुक आफ्टर हिम। मैं अस्तगफिरुल्लाह अपनी को बड़ा ही बयान नहीं कर रहा। ये अल्लाह पाक की मेहरबानी कि अल्लाह ने मेरी किस्मत में मेरे वाले साहब की खिदमत रखी। आप सब लोग जानते हैं कि जो एक बुज़ुर्ग इंसान बेड पे पड़ जाए तो उसको किस किस्म की केयर की ज़रूरत होती है, कैसे उसको लुक आफ्टर करना पड़ता है उस बुज़ुर्ग इंसान को। तो मैंने पूरी कोशिश की, आई डिड माई बेस्ट टू लुक आफ्टर माई फादर इन द बेस्ट पॉसिबल वे, लेकिन फिर भी डेफिनेटली कोई ना कोई कमी कोताही रहेगी होगी। तो अब मैं उनकी कब्र पे जाता हूँ फातिहा कहने के लिए, और जो भी इंसान मिलता है, दोस्त यार, तो उनको यही मशवरा है, एक नसीहत है कि माँ बाप से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है, और ये अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है। सो आई हैड टू कम बैक फ्राम यूके टू लुक आफ्टर माई फादर। जितना हो सका पूरी कोशिश की, उनका ख्याल रखा, और अल्लाह का शुक्र है उस दुनिया से गए हैं तो मेरे से राज़ी गए हैं मेरे बहन भाइयों से। ये मेरी बड़ी खुशनसीबी है। खैर, लेट्स कम बैक टू द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज़ द स्टोरी, जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व हूँ। सो ये करीबन आज से 8 से 10 साल पहले की बात है। सो तब मैं साउथ वेल्स में था, यूके में, साउथ वेल्स। तो मैं जॉबलेस था, तो आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब। तो मेरे एक रेफरेंस जो पाकिस्तान में, मेरे जानने वाले, मेरे कज़न एक्चुअली, तो उन्होंने एक रेफरेंस के ज़रिए मेरी साउथ वेल्स में जॉब का अरेंज किया, जो कि एक टेक अवे रेस्टोरेंट की जॉब थी, पाकिस्तानी एशियन कुजीन। सो आई यूज्ड टू लिव देयर इन रेडिंग, बर्कशायर काउंटी। जो यूके जा चुके हैं या वहाँ पे रहते हैं उनको पता है डेफिनेटली इन टाउन्स का। तो मैं रेडिंग में रहता था, तो मैंने वहाँ से फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया, जॉब मिली है, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू सर्वाइव देयर विदाउट अ जॉब। यहाँ पे अपने मुल्कों में तो जॉबलेस भी है तो घर में बैठे हुए हैं, या कोई अब्बा जी या बड़ा भाई कमा रहे तो आप खा रहे हैं, सब आपका गुजारा हो रहा है। इट्स नॉट लाइक देयर, वहाँ पे ऐसा नहीं है, यू हैव टू वर्क टू सर्वाइव। खैर, आई ट्रेवल टू साउथ वेल्स, टुक मी अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम रेडिंग टू साउथ वेल्स, काफ़ी टाइम लगा वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो मैं पहुँचा वहाँ पे एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है खनैखली। अगर इंग्लिश में उसको प्रोनाउंस करें तो बनता है लनैली, LANE, बट इन वेल्श दे कॉल इट खनैखली। एनीवेज, आई रीच देयर, इवनिंग टाइम था। तो जो वहाँ का स्टाफ है, बेसिकली मेजोरिटी वो लोग आते थे वहाँ से, ऑनर और उसके भाई और एक दो और लोग थे जो वहाँ पे काम करते थे। वो आते थे दूसरे टाउन से ट्रैवल करके। टाउन का नाम था न्यू पोर्ट। तो उनको भी आते थे, 1-1.5 घंटा लग जाता था। लेकिन मैं एक्चुअली न्यू पोर्ट पहले पहुंचा, फिर उनके साथ ही आया रेस्टोरेंट पे। तो एनीवेज, इट वाज न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। मैंने ज़िंदगी में कभी रेस्टोरेंट में जॉब नहीं थी की, टेक वे में। मैंने जाते ही जैसे मैं अंदर पहुंचा, वो सर्विंग एरिया था जो, वहाँ पे उनके वो ऑनर के बड़े भाई खड़े थे जो कि शेफ़ थे वहाँ पे। द फोन वॉज रिंगिंग, ही सेड आंसर द फोन in a very cold way. So I was like, I don't know anything, but I answered the phone. I said, good evening, how may I help you? That's the best way to answer the phone. तो लकीली वो एक ऑटोमेटेड कॉल थी, जो फ़ोन सर्विस थी उनकी कॉल थी, तो फ़ोन मैंने रख दी। मैंने उन्हें बता दिया, उन्होंने कहा दैट्स फाइन। खैर, वहाँ पे मुझे एक दो जो सीनियर थे उन्होंने कुछ ट्रेनिंग दी, मुझे बताया इट्स वेरी इजी, क्योंकि मेरी बेसिक जॉब थी वहाँ पे कस्टमर सर्विस में, फ्रंट डेस्क पे, जिस तरह हम मैकडोनल्ड KFC में जाते हैं। इट वॉज काइंड ऑफ लाइक दैट, to answer the phone, excuse me about the sound, answer the phone and to take orders. पहले 1-2 दिन I found it very hard because I didn't know anything about the job, so
आई फोन माई मदर। मैंने अम्मी अम्मी को कॉल की पाकिस्तान। मैंने कहा अम्मी मैंने यहाँ जॉब नहीं करनी, मेरा दिल नहीं लग रहा, मुझे समझ नहीं आ रही। अम्मी ने कहा बेटा जस्ट स्पेंड फ्यू डेज, एक हफ्ता 10 दिन काम करो, तुम्हें जैसे ही समझ आएगी यू विल एंजॉय। हुआ भी ये, मैंने कोशिश की जितनी जल्दी हो सके सीखूं। आई स्टार्टेड एंजॉइंग दैट वर्क। और जब आप जॉब को एंजॉय समझ के करते हैं ना तो यू लव इट। इट इज़ सो ईजी टू स्पेंड टाइम। लेकिन जब आप उसको फटीक समझते हैं, बर्डन समझते हैं ना कोई भी काम को, तो आप कभी भी उसको ईजिली नहीं कर सकते। एनीवेज, तो मुझे काम आ गया विद इन अ मंथ। जब मुझे सैलरी मिली, वीकली वहाँ पे सैलरी मिलती है यूके में मोस्टली, तो फोर्टनाइट भी मिलती है। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा, पैसे मिले। आई वॉज हैप्पी। आई सेंड माई मनी टू माई मदर, शी वॉज वेरी हैप्पी टू ऑफ कोर्स। एनीवेज, सो मुझे काम आ गया। वहाँ पे मेरे गोरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए। वहाँ के वेल्श लोग कंपेरेटिवली बहुत फ्रेंडली हैं एज कम्पेयर टू इंग्लिश पीपल। नो disrespect to English people, but I notice Welsh people are a lot more friendlier than English people. Fortunately or unfortunately, I don't know. ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे। सो मेरे काफ़ी वहाँ पे अच्छे दोस्त थे। मैंने वहाँ पे 4 साल गुजारे उस टाउन में। सो आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। सो वहाँ पे एक और लड़का रहता था, उसका नाम था आई थिंक नासिर। वो किचन में काम करता था, बट वेरी हम्बल पर्सन, जेंटलमैन। ही बिकेम वेरी गुड फ्रेंड। सो वो वहाँ रहता था अकेला मेरे आने से पहले। तो बाकी सारे लोग थे, जो 6-7 लोग थे, वो जॉब फिनिश करके वापस अपने टाउन घरों को चले जाते थे। तो वो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी। नीचे टेक अवे था, रेस्टोरेंट, और ऊपर रहाइश थी। 4-5 कमरे थे। ऊपर किचन था जो कभी यूज़ नहीं हुआ, वॉशरूम था, शावर था, वॉशिंग एरिया था, एक्सेट्रा। तो अच्छा, उस रेस्टोरेंट के थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे अगर दूर जाएं तो वहाँ पे एक पुराना चर्च था विच इज़ अबैंडन, खाली था। पुराना चर्च जो कि बिल्डिंग खाली कर दी गई थी। इट वॉज एन ओल्ड 100 year प्लस ओल्ड चर्च, अबैंडन। तो वो मुझे बाद में पता चला जब मैंने घूमा फिरा वो टाउन छुट्टी वाले दिन। एनीवेज, हम छुट्टी के बाद ऊपर गए एंड द गाय टोल्ड मी अबाउट द एरिया, अबाउट द रेस्टोरेंट, अबाउट द पीपल who worked there, and he introduced himself and I introduced myself. He happened to be nice, talk for a few minutes. He was such a nice person. मेरे लिए उसने खाना बनाया, मुझे खाना दिया। उससे पहले तक मुझे खाना बनाना नहीं आता था, बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन कुक लॉट ऑफ थिंग्स। आटा गूंद लेता हूँ, रोटी वगैरह बना लेता हूँ। सो उसने मैंने पूछा यार तुम अकेले ऐसे इस बड़ी बिल्डिंग में कैसे रहते हो। देन ही टोल्ड मी वेल फर्स्ट फ्यू डेज वर वेरी डिफिकल्ट, बट देन मैंने आदी हो गया। तो फिर मैंने दिन गुजरते गए। फिर मैंने उससे कुछ दिन बाद पूछा यार तुम्हें यहाँ पे कभी कोई मसला तो नहीं होता, अकेले रहते हो, इतनी पुरानी बिल्डिंग है, साथ चर्च खाली है। कहता हाँ कभी कभार थोड़ा बहुत ऐसे होता है। मैंने कहा क्या मतलब, क्या होता है। देन ही टोल्ड मी कि मुझे ऐसे लगता है जिस तरह कोई आवाज़ें आ रही हैं, कभी कुछ चल रहा है, सीढ़ियाँ उतर रहा है। मैं तो दरवाजे लॉक करके अल्लाह का नाम लेके सो जाता हूँ। तो मुझे किसी ने तकलीफ़ नहीं दी कभी, मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है। खैर, कोई 1-1.5 महीने बाद वो बंदा वहाँ से चला गया छुट्टी पे पाकिस्तान। कामुकी का रहने वाला था, आई स्टिल रिमेंबर। उम्मीद है आप काफ़ी लोगों ने कामुकी का नाम सुना होगा। सर वो चला गया तो अब आई हैड टू स्टे देयर ऑन माई ओन अलोन। सो आई वॉज लिटिल स्केयर्ड टू बी ऑनेस्ट। मैं इस तरह कभी इतनी बड़ी बिल्डिंग में कभी अकेला रहा नहीं था। तो इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस लिविंग देयर अलोन। whatever he told me, it was in my head, in my mind. So I was little scared. So पहले दिन जब वो लोग जाने लगे काम से फ्री होके, अच्छा वीकेंड पे वो लोग वहाँ रहते थे क्योंकि इट यूज टू बी वेरी बिजी इन द वीकेंड। सो ऑन वीकेंड, सो वो जो स्टाफ था वो फ्राइडे को आते थे और फिर संडे को जाते थे। जो बाकी 4 दिन थे ना, वो मुझे अकेला रहना पड़ता। तो पहला हफ्ता तो आई वॉज लिटिल स्केयर्ड, बट नथिंग हैपन टू मी। आई डिडंट नोटिस एनीथिंग। वहाँ जागता रहता था, नोट करता रहता था, आवाज़ें तो नहीं आ रही, बट टू बी ऑनेस्ट नथिंग हैपन टू मी। बट द फॉलोइंग वीक, अच्छा जब वो मंडे आया तो वो लोग चले गए। तो मैं उठता था लेट, सोता था, सारी रात जागता रहता, मूवीज़ देखनी, तो दोस्तों से गप्पे लगानी, तो या किसी दोस्त के साथ पास चले जाना, किसी दोस्त ने आ जाना मेरी जॉब के बाद। फ्रेंड्स गोरे मोस्टली, वहाँ पे एशियन बहुत कम थे उस टाउन में। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि अब मैं उठता था तकरीबन 2:30-3 बजे, ज़ोर की शावर किया, ज़ोर की नमाज़ पढ़ी, खाना वाना खाया। तो एक दिन मैं उठा तो उठ के अपने रूम का मैंने डोर खोला तो मुझे फील हुआ कि शावर, वहाँ पे इलेक्ट्रिक शावर था, छोटा सा कैबिन बूथ बना हुआ था। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ना शावर चल रहा है। सो आई रैन डाउन, नीचे सीढ़ियाँ उतर के राइट साइड पे शावर था। तो मैं सबसे टॉप फ्लोर पे रहता था। तो मैं नीचे आया तो आई नोटिस्ड दैट शावर चल रहा है एंड स्टीम उठ रही है।
सर्दियाँ थी वहाँ पे और शावर चल रहा था। आई वॉज लाइक व्हाट द हेल इज दिस, सो आई वॉज स्केर्ड टू डेथ। आई वॉज स्केर्ड टू डेथ। देखिए शावर चल रहा है, भाप उठ रही है, इतनी स्टीम उठ रही है, कौन है अंदर, धुआं उठ रहा है। आई वॉज सो स्केर्ड। आज मैं फ्रीज हो गया वहाँ पे। मेरे अब सामने शावर है बिल्कुल। मैं सीढ़ियाँ नीचे उतरा, राइट साइड पे जो नीचे से सीढ़ी आती थी और जो ऊपर से आती थी ये कनेक्ट थी ऐसे, और ऐसे राइट साइड पे शावर था, बूथ। और वो दरवाज़ा भी वैसे एक प्लास्टिक का होता है, विजिबल नहीं था ऑफ कोर्स, तो प्लास्टिक का दरवाज़ा था और लाइट ऑन है, शावर चल रहा है। मैंने अब क्या, मैं इधर क्या करूँ। अब मैं आयतल कुर्सी दुरूद शरीफ जो ज़हन में उसको पढ़ लिया, अपने ऊपर फूंका, हसार बनाया, अल्लाह का नाम लिया। तो मैंने कहा हुज़ देयर, हुज़ देयर, नोबडी आंसर्ड बिकॉज नोबडी वाज देयर। आई नॉक द डोर, आई नॉक द डोर, नोबडी आंसर्ड, सो आई ओपन द डोर। हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, शावर चल रहा था, नोबडी वाज देयर। आई वाज लाइक व्हाट इज़ दिस। मैंने खैर शावर बंद किया, तो अल्लाह रसूल का नाम लिया मैंने, खैर शावर किया, नमाज़ पढ़ी, दुआ की अल्लाह हिफाजत में रखना। कुछ नहीं हुआ। तो मैंने किसी को नहीं बताया, मेरे जहन से बात निकल गई एक्चुअली, आई इग्नोर्ड। मैंने कहा हो सकता है शावर का मसला हो, नथिंग लाइक दिस। खैर दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन कुछ नहीं हुआ। अब बाकी बात जुमेरात वाले दिन, सो इट वाज थर्सडे नाइट, सो आई वोक अप अपनी रूटीन के मुताबिक एंड देन शावर अगेन इज रनिंग। ओह माय गॉड, आई वाज स्केर्ड अगेन। मैंने कहा यार ये तुम्हारा वहम है, लगता है शावर में कोई मसला है, तो तुम परेशान नहीं हो। मैंने ऐसी फिर आके आवाज़ें दी, दरवाज़ा नॉक किया, कोई भी नहीं था, शावर बंद किया। तो खैर मैंने जिक्र किया, मेरे बॉस उस दिन आए थे, ऑनर। मैंने कहा इस तरह ना 2 दफ़े से शावर चल रहा है यहाँ पे, कोई रोला तो नहीं है? कहते पागल हो तुम, इतने अरसे से हम आते जाते हैं, यहाँ पे नासिर भी रहता है। मैंने कहा नासिर ने मुझे बताया था यहाँ पे उसको आवाज़ें आती। कहते वो अकेला रहता है ना, जब इंसान अकेला रहता है तो उसके दिल में डर होता है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे डर लगता है यहाँ पे कोई ना कोई मसला है, यहाँ पे जादू है, कोई भूत है, चुड़ैल है। कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुम परेशान नहीं हो, तो घबराओ नहीं तुम, तो ऐसा कुछ भी नहीं, शावर में मसला होगा, समटाइम इलेक्ट्रिक शावर खुद से चल पड़ते हैं, तो ये वो फलाना डिमाकना। उनने मुझे मुतमिन करने की कोशिश की, लेकिन मैं कहाँ मुतमिन होने वाला था। खैर वो वीकेंड आ गया, वो लोग वहाँ रहे और संडे को चले गए। अब हुआ ये कि संडे को वो लोग जैसे गए वापस, तो मैं बैठा बड़े चिल मार रहा हूँ, दरवाज़ा मैंने खोला हुआ, मूवीज़ देख रहा हूँ, तो मुझे अचानक शावर चलने की आवाज़ आई। अब पहले होता था आफ्टरनून में, अब वो रात का टाइम था, करीबन 1:30-2 बजे का। तो खाना वाना मैंने खाया और मैं ऊपर आके अपनी मूवी देख रहा था अपने लैपटॉप पे। तो आई कॉन्ट रिमेंबर द मूवी, मे बी वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट मूवी ऑल टाइम, द शॉशैंक रिडेम्पशन। इससे अच्छी मूवी मैंने को नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में, बेस्ट एवर मूवी। तो शायद मैं वही देख रहा था, तो मुझे शावर चलने की आवाज़ आई। आई वॉज लाइक ये क्या हो रहा है अचानक से। सो आई वेंट डाउन स्टेयर एंड लिटरली आई फेल्ट समबडी इज इन देयर। ओ माई गॉड, एक शेडो सा फील होता है। आई वॉज लाइक, आई रैन बैक टू माई रूम। मैंने, I can still feel that goosebumps. So I ran back to my room, locked the door. I started calling my friends. एक मेरी फ्रेंड थी विकी ऐश्वर और एक पॉल, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, बड़े अच्छे लोग थे, दे वर वेरी नाइस पीपल। आई कॉल देम एंड दे केम ओवर। मैंने कहा प्लीज़ जल्दी आओ, मैं बहुत डर रहा हूँ, ये वो। जल्दी जल्दी आए। तो अब मेरे पास वो डोर की थी, मैंने पता नहीं ऊपर से कैसे फेंकी, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने कहा लॉक खोल के आप लोग भाग के ऊपर आओ, मेरे कमरे में आओ। सो जब वो ऊपर आए तो उन्होंने देखा कि ऐसा वैसा कुछ नहीं। मैंने उनसे पूछा कि शावर चल रहा था? कहते नहीं, शावर बंद था। तो मैंने उनको सारी स्टोरी बताई। उनका परेशान नहीं हो, तुम हिम्मत रखो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है। मैंने कहा नहीं, मेरा वहम नहीं है। खैर वो काफ़ी लोग काफ़ी देर मेरे पास बैठे रहे, तो फिर चले गए। दे एक्चुअली ऑफर्ड मी सो आई कैन कम ओवर एंड स्टे विद देम, लिव विद देम, बट आई डिनाइड। मैंने कहा नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगता, मैं आई वुड रादर लिव हेयर एंड हैंडल सिचुएशन बाय माई सेल्फ इंशाल्लाह। खैर वो वाक़या हुआ, तो मैंने फिर बॉस को बताया। वो अगले दिन आए, तो मैंने कहा ये मैं बड़ा परेशान हूँ, प्लीज़ मैं बहुत डरता हूँ। कहते ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है। खैर उससे अगले कुछ दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तकरीबन 1 महीना मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, बड़े सुकून से गुजरा। फिर नासिर ने आना था, नासिर के आने से एक दिन पहले फिर सेम वाक़या हुआ। मैं दोपहर को उठा तो आई फेल्ट समबडी इज़ देयर। मैंने जैसे नीचे दुड़की लगाई, मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। मैं ऐसे लगा कि मुझे किसी के बाजू पकड़ के अंदर खींच लेना। आपको बता नहीं सकता हाउ स्केरी दैट मोमेंट वाज। सो मैं बाहर ही रहा जब तक वो दूसरे टाउन से सारा स्टाफ आ नहीं गया। मैं बाहर ही घूमता रहा। सो मुझे पता था इस टाइम वो आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा ये क्या टाउन बंद, तुमने रेस्टोरेंट ओपन क्यों नहीं किया अभी तक बंद? मैंने उनको सारी स्टोरी बताई। तो कहते चलो परेशान नहीं हो, अब नासिर ने आना है। तुमने जितने मुश्किल दिन गुजारने थे गुजार लिए। सो दैट व्हाट एक्चुअली हैपेंड टू मी
तो आई डोंट आ गया वापस, और अल्लाह अल्लाह करके मेरा मुश्किल टाइम गुजरा। तो जब वो आया तो मैंने उससे बताया कि जलील आदमी तेरी वजह से मैं अकेला रह गया था, अब तू आ गया वापस। आई एक्सक्यूज़ माई वर्ड्स, मेरा दोस्त था वो, तो इसलिए मैंने कह दिया। तो खैर वो वक्त गुजर गया, तो नासिर आया तो मैंने उसे सारी स्टोरी बताई। तो कहता मैं तुझे अभी कुछ बताया नहीं था, मेरे साथ बहुत बहुत वाक़े हुए हैं यहाँ पे, अगर मैं तुझे बता देता तू यहाँ रह ही ना सकता। वो स्टोरी किस दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं कोशिश करूँगा उस बंदे को ढूंढूंगा। आई थिंक ही लिव्स इन पाकिस्तान ना, एक्चुअली वो डिपोर्ट हो गया था बेचारा एक दिन। तो ही वॉज लिविंग ऑन विजिट वीज़ा, वर्किंग इलीगली, सो विच इज़ नॉट लीगल एनी वेर एवर यू गो इन द वर्ल्ड। इफ़ यू आर ऑन विजिट वीज़ा यू कैन नॉट वर्क। सो वो बेचारा इलीगल था, सो वो डिपोर्ट हो गया था वहाँ से। तो वहाँ की यूके बॉर्डर एजेंसी आई थी, तो उन्होंने उसे वहाँ से अरेस्ट किया और उसको पाकिस्तान भेज दिया था। सो उम्मीद है आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी, और इससे ज़्यादा अच्छी स्टोरीज़ और मज़ेदार स्टोरीज़ के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरा चैनल। आई प्रॉमिस यू आई विल एंटरटेन यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।